वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट बिजनेस मैन कैसे बने, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंचाइजी बिजनेस के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। फ्रेंचाइजी बिजनेस लेके आप स्मार्ट बिजनेस मैन कैसे बन सकते हैं और कैसे आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने बॉस खुद बने और एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह वर्क करें। अपने बॉस खुद बने आप और एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह वर्क करें। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि कंपनियां जो हैं वो अधिक से अधिक ग्राहक चाहती हैं। कोई भी कंपनी XYZ इंडिया की हो चाहे फॉरेन की हो, वो अधिक से अधिक ग्राहक चाहती हैं। तो ग्राहक उनके पास कैसे आते हैं और किस तरीके से वो करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लोग अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। कोई भी बिजनेस होगा वो अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाता है और उस स्ट्रेटजी के थ्रू ग्राहक लाने की कोशिश करते हैं। तो इसी स्ट्रेटजी में एक स्ट्रेटजी आती है फ्रेंचाइजी स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसे फ्रेंचाइजी बिजनेस भी बोला जाता है। कुछ शर्तों पर फ्री में बड़ी बड़ी कंपनीज और जो छोटी कंपनीज होती हैं वो फ्री में अपनी फ्रेंचाइजी भी दे देती हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी कंपनी है, वो स्मॉल कंपनी है और मार्केट में नई नई आई है, लेकिन उसके प्रोडक्ट में दम है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी कुछ शर्तों पर जेन्युइन लोगों को अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी दे देते हैं, लाइसेंसिंग दे देते हैं सामने वाले को। तो कुछ शर्तों पर जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, अमेजोन वगैरह ये भी होती है, ये भी फ्रेंचाइजी देती हैं। अमेजोन FBA बिजनेस के थ्रू बहुत सारे इनके तरीके हैं, और अदरवाइज और भी बहुत सारी कंपनियां हैं अलग अलग सेक्टर में जो फ्रेंचाइजी देती हैं कुछ शर्तों पर, और वो भी फ्री में। कुछ की फ्रेंचाइजी होती हैं वो पेड होती हैं, जिनका 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक जाता है, बट अलग अलग लेवल है। तो इन सब का जो होता है कहने का मतलब ये है कि जो फ्री की फ्रेंचाइजीज होती हैं उन्हें आप लेके अच्छा कारोबार कर सकते हैं। अगर आप कम रिस्क वाली फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप सर्विस बिजनेस की फ्रेंचाइजी लीजिए या जो रिटेल बिजनेसेस होते हैं इनकी फ्रेंचाइजी लीजिए, अगर आपको कम रिस्क लेना है। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ये अलाउ करती है ज़्यादा रिस्क लेने के लिए, तो आप किसी भी बिज़नेस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप सर्विस बिजनेस की फ्रेंचाइजी लीजिए या रिटेल बिजनेस की फ्रेंचाइजी लीजिए। XYZ इसमें जो बिजनेस आ जाते हैं वे आपके होटल, मोटल, फूड एंड बेवरेज, आपका सैलून्स, ये सब बिजनेस इसमें आ जाते हैं। और सर्विस बिजनेस में भी बहुत सारे बिजनेस आ जाते हैं जिनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। एनीवे ये अपडेट होते रहते हैं बिजनेस, तो आप गूगल कर सकते हैं कि जो सर्विस बिजनेस हैं उनकी फ्रेंचाइजी कौन कौन सी अवेलेबल है, ठीक है। आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, तो उस पर आपको अपडेट आ जाएगा कौन कौन से बिजनेस जो हैं वो अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं और आपको फ्री में फ्रेंचाइजी मिल रही है। तो वहाँ पे आपको इजीली अपडेट मिल जाएगा जो भी लेटेस्ट कंपनीज होंगी, लेटेस्ट कंपनीज जो फ्री में अपनी फ्रेंचाइजी दे रही हैं। तो सर्विस और रिटेल बिजनेस की फ्रेंचाइजी आपको लेनी है अगर आपको रिस्क कम लेना है अपना। तो इसी में पॉइंट आ जाता है फ्रेंचाइजी बिजनेस के फायदे। देखिए फ्रेंचाइजी बिजनेस का सबसे पहला ही फायदा ये हो जाता है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस में आप खुद के बॉस बन जाते हैं, ठीक है। आपको किसी की जॉब नहीं करनी होती है। और सेकंड इसमें आपका आ जाता है कि रिस्क जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है आपका फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस इंडिया के अंदर ईयरली $30 बिलियन से ज़्यादा का बिजनेस कर रहा है, केवल फ्रेंचाइजी बिजनेस। अभी $30 बिलियन मैं अभी का बता रहा हूँ आपका, कुछ टाइम पहले का, अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। और फ्रेंचाइजी जो बिजनेस है वो आगे भी बढ़ने वाला है और बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर कंपनी को अपनी सेल्स इंप्रूव करनी है और उसे नए नए कस्टमर्स अपने पास लेके आने हैं। तो यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपका आ जाता है। देखिए इंडिया में एवरी ईयर फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इसके बढ़ने के साथ साथ आपके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं तो इस फ्रेंचाइजी बिजनेस में आप ऑटोमेटिकली अपना बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप एक फ्रेंचाइजी लो, फिर 2 फ्रेंचाइजी लो, फिर 3 लो, फिर 4 लो, फिर 5 लो, ऐसे ऐसे बहुत सारी फ्रेंचाइजी लेके आप अपना खुद का भी रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और रिस्क डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ अपनी इनकम सोर्सेज भी जनरेट कर सकते हैं आप इसके अंदर। और इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जो आपकी सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होती है और स्टेट लेवल जो गवर्नमेंट होती है, उसमें जो लोन्स और जो सब्सिडी
गवर्नमेंट देती है उसका डायरेक्ट आपको फ़ायदा होता है, ठीक है ना। अपने सीए से और अपने जो आपका एडवोकेट होगा जिसे भी आप हायर करेंगे वो आपको बताएंगे कि इसमें लोन और सब्सिडी का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट्स आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इंडिया में एवरी ईयर फ्रेंचाइजी प्लस एक्सपो लगता है। आप गूगल कर सकते हैं इंडिया में एवरी ईयर फ्रेंचाइजी प्लस एक्सपो कहाँ पे लगता है, आप वहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है ना, बड़ी कंपनी भी छोटी कंपनी भी, जो नई कंपनी लिस्ट हुई है वो सब वहाँ पे आती हैं और अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के बारे में बताती हैं। जो वहाँ पे आपको फ्री फ्रेंचाइजी भी मिलती है, पेड फ्रेंचाइजी भी मिलती है, तो दोनों तरह की फ्रेंचाइजी वहाँ पे आपको मिलती है। वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं और पूरी जानकारी के बाद आप देख सकते हैं कि कौन सी फ्रेंचाइजी आपके लिए सूटेबल है और आपके एरिया में क्या बिजनेस चल सकता है ना। और लास्ट पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि हमेशा जब भी फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर उतरें, रूल्स एंड रेगुलेशन चेक कर लें, सीए से अपने सलाह ले लें और जो फ्रेंचाइजी बिजनेस के एक्सपर्ट हैं उनसे आप कंसल्टेंसी जरूर ले लें, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही अच्छी सलाह देंगे, जिससे आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आपका पैसा भी बचेगा और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा, है ना। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और सब लोगों के लिए जो आपके आसपास फ्रेंचाइजी बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं और एंट्री करना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, बेनिफिट्स बताए, तो आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हुआ, ये थोड़ा छोटा ही रखा है मैंने, ताकि फ्रेंचाइजी बिजनेस आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि ये है क्या और इसमें रिस्क इतना भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। अगर आप किसी की नौकरी नहीं करना चाहते और एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, फ्रेंचाइजी स्ट्रेटेजी के साथ जो बिजनेस आते हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें रिस्क भी बहुत कम है और आप अच्छा से अच्छा काम भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आपको बिजनेस की बहुत गहरी नॉलेज भी हो जाएगी। साथ के साथ आप अपना ब्रांड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं लाइफ के अंदर। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।